इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जंगला थाना क्षेत्र के इंद्रावती नदी के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान में 2 शव बरामद किए गए हैं। मौके से SLR, इंसास राइफल, 12 बोर बंदूक और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई। इलाके में फिलहाल सघन सर्चिंग अभियान जारी है। तो आपको बता दें कि 31 मार्च 2026 की जो तारीख है वो नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय की गई है और लाल आतंक की जो है वो अंत की तरफ लाल आतंक बढ़ रहा है। और आज घटना सामने आई है, 2 वर्दीधारी नक्सलियों के यहां पर शव भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर के इंद्रावती नदी क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। 2 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से SLR, इंसास राइफल और 12 बोर बंदूक यहां पर बरामद की गई है। तो अंत की ओर लाल आतंक, SLR, इंसास राइफल, 12 बोर बंदूक बरामद की गई है। और बीजापुर के इंद्रावती नदी क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। 2 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। लगातार जो सुरक्षा बल है उनका अभियान जो है वो जारी है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, यहां पर जो मुठभेड़ हुई है, पुलिस नक्सली मुठभेड़, उसमें 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और अभी भी क्या इतनी जान बची है जो ये मुठभेड़ पे सामने आ रहे हैं? गणेश, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन जो बहुत कम समय बचा है, लगभग 1 महीना और वक्त है, नक्सलियों के पास शेष है और ऐसे में जवानों की सक्रियता भी काफी तेज हो चुकी है। और इसी आधार पर नेशनल पार्क इलाके में जवानों को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि बचे हुए नक्सली जो है इंद्रावती नदी के आसपास सक्रिय है। इसके आधार पर कल देर रात DRG, STF और CRPF के जवानों की संयुक्त टीम उस इलाके में भेजी गई थी, जहां पर आज सुबह से मुठभेड़ चल रहा है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें स्वचालित हथियार यानी कि ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए। दूसरी बात, अभी भी देखिए जिस तरीके से लगातार जैसे जैसे सीमाएं कम है नक्सलियों के पास, उसके बावजूद देखिए पापा राव जैसा एक बड़ा नक्सली लीडर बीजापुर में सक्रिय, केसा है, ये जो कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी भी बीजापुर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से मार्च जो है काफी करीब है, ऐसे में ये अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, परंतु जवानों की सक्रियता और जवानों के पास जो इनपुट आ रहे हैं उसके आधार पर जो ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं वो उसमें जो नक्सली समर्पण नहीं करना चाहते हैं। और लगातार सरकार अपील कर रही है, जवान भी अपील कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, पुनर्वास को अपनाइए, परंतु जो नक्सली नहीं मान रहे सरकार की इस अपील को, जवानों की इस अपील को, खुद परिवार के लोगों की अपील को नहीं मान रहे हैं। उनका हश्र आज जिस तरीके से जो नक्सलियों को मार गिराया है उसी तरीके से लगातार SP बीजापुर और IG बस्तर भी ये लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो समर्पण करते हैं, परंतु अगर वो नहीं करते तो उनका हश्र भी यही होगा। और देखिए जिस तरीके से लगातार जो नक्सली मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ नक्सली अभी भी जो सक्रिय है, जो सरकार के लिए और जवानों के लिए चुनौती बना है। बिल्कुल, तो नक्सलियों की रीढ़ जो है वो काफी कमजोर तो हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपनी चुटपुटाना जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया था कि कुछ जो अभी भी कुछ जो नक्सली थोड़े बचे हुए वो भी यहाँ पर सरेंडर करने की यहाँ पर कोशिश में है और सरेंडर वो कर ही रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर गाँव में किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, किस तरीके से, क्योंकि अब अगर 31 मार्च की बात की जाए तो 31 दिन वो और आज को मिलाकर के 2 दिन 32-33 दिन ही बस बचे हैं जब नक्सल खात्मे की डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगी। गणेश, ये देखिए, बिल्कुल जिन इलाकों में लगातार कैंपों का विस्तार हुआ है, सड़कों का विस्तार हुआ है, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है, वहां से नक्सलवाद और नक्सली पूरी तरह से हट चुके हैं। तो वो इलाके अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। वहां पर विकास के जो कार्य हो रहे हैं उससे वहां के लोग काफी खुश हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है, लोगों तक राशन पहुंच रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए 45 साल का जो नक्सलियों के बीच का जो गुलामी था गाँव वालों का, वो अब वो दर्द जो है वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है नक्सलवाद से बस्तर को, पूरे बीजापुर को आजादी मिलने लगी, क्योंकि देखिए बीजापुर एक ऐसा जिला है जहां से महाराष्ट्र, तेलंगाना के अलावा जो है आंध्र प्रदेश की सीमाएं लगती है। तो हमेशा ये देखा जाता है कि नक्सली यहाँ से तेलंगाना और आंध्र की ओर पलायन करते हैं, महाराष्ट्र को पलायन करते हैं। परंतु अब जब चारों राज्य जब एक साथ नक्सल ऑपरेशन पर सामने आकर खड़े हुए हैं, तो अब नक्सलियों के पास भागने के लिए या बचने के लिए किसी प्रकार का कोई भी जगह बचा नहीं है।
तो जो इलाके नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं वो इलाकों में अब विकास अपने आप नजर आने लगा है, लोगों में जागरूकता आने लगी है, लोग इस बात को समझने लगे हैं कि इतने सालों तक वे बेहद वो जिंदगी जी रहे थे, जो आदिम युग का जीवन जी रहे थे, उससे मुक्ति मिल चुकी। तो कहीं ना कहीं अब देखिए सरकार पर विश्वास बढ़ा है, जवानों पर विश्वास बढ़ा है, नक्सलवाद खत्म होने पर है। जी गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मुठभेड़ जो हुई उसमें 2 जो नक्सलियों के शव यहां पर बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। SLR, इंसास राइफल, 12 बोर बंदूक और विस्फोटक सामग्री भी यहां पर जब्त की गई है। तो 2 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अंत की ओर है लाल आतंक। आपको बता दें कि इंद्रावती नदी क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है।